हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं टेक इट इजी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है कॉपीराइट, क्या होता है ट्रेडमार्क और क्या होता है पेटेंट। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आपने कई जगहों पर सिंबल्स देखे होंगे, सी, आर और टी एम और पी, पर इनका मतलब जानते हैं क्या होता है? ये सारी चीज़ें, पर आप क्या इन सब का मतलब जानते हैं? चलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, सी का मतलब कॉपीराइट, आर और टी एम का मतलब ट्रेडमार्क और पी का मतलब पेटेंट। चलो गाइस, सी से शुरू करते हैं, यानी कि कॉपीराइट से शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट इज अ लीगल मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एन ऑथर्स वे। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द ओनर एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपीज ऑफ द क्रिएटिव वर्क दैट ही और शी मेड। चलो गाइस, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे कि आप कोई सॉन्ग डायरेक्ट करते हैं या कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं। तो आप ये जब चीज़ें डायरेक्ट करते हैं, आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो कोई दूसरा बंदा आकर जो आप क्रिएटिव वर्क करते हो आपके परमिशन के बिना यूज़ ना करे तो आप क्या करेंगे? वहाँ कॉपीराइट लगाएंगे, अपना कॉपीराइट लगाएंगे। जो भी आप क्रिएटिव वर्क करते हो उसमें आप कॉपीराइट लगाएंगे ताकि कोई दूसरा बंदा आपकी परमिशन के बिना यूज़ ना कर सके, और अगर फिर भी वो यूज़ करता है तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम डाल सकते हैं। तो गाइस, अब चलो बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। कॉपीराइट की वैलिडिटी कितनी रहती है? तो कॉपीराइट की वैलिडिटी रहती है, जो ऑथर होता है, क्रिएटिव वर्क का जो ऑथर होता है या जो ओनर होता है, उसका पूरा लाइफ प्लस उसके डेथ के बाद 70 ईयर्स और इसकी वैलिडिटी रहती है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो रिन्यू करवा सकते हैं और चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉपीराइट। चलो अब बात करते हैं आर और टी एम की, ट्रेडमार्क की। तो व्हाट इज ट्रेडमार्क? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेबल नेम्स, स्लोगन्स, एक्सप्रेशंस, साइंस, डिजाइन्स एटसेट्रा which identifies the product and services of a particular source from those of others। चलो गाइस, इसको भी एक सिंपल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। अब आप बिजनेस है आपका, और आपके बिजनेस का जो नेम है ना यूनिक है, ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पे आपका बिजनेस है उसके बाजू में एक बंदा बिजनेस ओपन करता है और वो सेम आपके बिजनेस जो नेम है ना वही बिजनेस नेम वहाँ पे यूज करता है। तो कस्टमर्स को क्या लगेगा कि कस्टमर्स सोचेंगे कि ये दोनों बिजनेस सेम ही है, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है, यहाँ से परचेजिंग करो या यहाँ से करो, बात एक ही है। तो इसमें क्या आपका लॉस होगा और आपके बाजू वाले का फायदा होगा। तो वो चीज़ ना हो और कोई भी आपके परमिशन के बिना आपके नेम, स्लोगन ये सब यूज़ ना कर सके तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर ट्रेडमार्क लगाएंगे। तो गाइस, ट्रेडमार्क बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नेम के रिलेटेड होता है, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है, कोई स्लोगन के रिलेटेड होता है, कोई डिज़ाइंस के रिलेटेड होता है, कोई लोगों के रिलेटेड होता है। तो बहुत सारे इसमें होते हैं। जब आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिक, जो आपका यूनिक नेम, मान लीजिए आपका यूनिक नेम है, तो अगर आप उसमें ट्रेडमार्क लेते हैं तो कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को आपके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता, और अगर आप फिर भी वो यूज़ करता है तो आप उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं लीगली। अब इसकी बात करते हैं वैलिडिटी की। और ट्रेडमार्क की वैलिडिटी 10 ईयर्स तक रहती है। उसके बाद आपको ये हर 10 साल बाद इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ट्रेडमार्क। अब बात करते हैं पेटेंट्स की। पेटेंट्स को ध्यान से समझिए। व्हाट इज पेटेंट? इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट or a process which gives which provides us a new way or a better way or a creative way of doing something। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई एक मशीनरी डेवलप करते हैं, मशीनरी क्रिएट करते हैं, या आप कोई टूल क्रिएट करते हैं, या आप क्रिएट करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जो आप जानते हैं कि इन फ्यूचर इसका काम आएगा 110%। तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे पेटेंट लगाएंगे उसमें। क्यों आप पेटेंट लगाएंगे? जो आपने चीज़ क्रिएट की है उसका फॉर्मूला कोई दूसरा बंदा चुरा ना ले जाए, इसीलिए आप पेटेंट लेंगे। या कोई दूसरा बंदा अपने नाम ना कर दे, समझ रहे हो आप? कोई दूसरा बंदा अपने नाम ना कर दे आपका जो आपने क्रिएट किया, जो भी आपने पर्टिकुलर मशीनरी हो गई, टूल हो गया, या कुछ भी ऐसे यूनिक क्रिएट किया जो आप जानते हैं इन फ्यूचर यूजफुल है, तो कोई दूसरा बंदा अगर उसको अपने नाम ना कर दे तो आप वहाँ पे पेटेंट करवाओगे। फिर अगर कोई दूसरा बंदा भी अगर उसको चीज़ को चुराने की कोशिश करता है ना, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके पहले से ही आपके नाम पे पेटेंट है। और वो पेटेंट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका नाम, आपने कब इन्वेंशन किया और इसमें क्या क्या है, ये कैसे यूजफुल है और प्रोसेस क्या रही है, सब चीज़ आ जाती है।
ठीक है, क्या फॉर्मूला है वो तक आ जाता है। अब चलो भाई मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इन सबकी मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, लाइव एग्जांपल्स यार, जो आप डे टू डे में कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट के एग्जांपल्स। कॉपीराइट में देखो, आप मान लीजिए आप कोई बुक लिखते हैं, या कोई आप फोटोग्राफी करते हैं, या कोई आप फिल्म डायरेक्ट करते हैं, सॉन्ग डायरेक्ट करते हैं, या कोई आर्ट के रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उसमें आप कॉपीराइट लगाएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि बहुत सारे बुक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क के एग्जांपल्स दूं तो देखो, अगर ब्रांड नेम के हिसाब से एग्जांपल लेने तो ले सकते हो आप एप्पल के, मैकडोनल्ड्स के, ये ब्रांड एग्जांपल्स है, ब्रांड नेम के एग्जांपल्स है। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट के हिसाब से बात करें, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, तो प्रोडक्ट में आ गया एप्पल का मैक, आईपॉड, ये प्रोडक्ट नेम में आ गया ट्रेडमार्क। फिर हम बात करें लोगो के हिसाब से, तो आप एप्पल का लोगो ले लो, मैकडोनल्ड्स का लोगो ले लो। और हम स्लोगन के हिसाब से बात करें तो मैकडोनल्ड्स का जो स्लोगन है, आई एम लविंग इट, ये ट्रेडमार्क में आता है। ठीक है, तो ये सब थे कुछ एग्जांपल्स ट्रेडमार्क के। अब बात करते हैं पेटेंट के एग्जांपल्स। कोई आप एग्जांपल दे सकते हो पेटेंट का? सोचो सोचो। चलो गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस जब सबसे पहले आईफोन 10 रिलीज हुआ था ना, तो उसमें एक ऐसा कर्व डिस्प्ले था, जो पहला ऐसा आईफोन था, पहला ऐसा फोन, एक्चुअली में स्मार्टफोन ही पहला ऐसा था जिसमें कर्व डिस्प्ले दिया गया था, और एप्पल ने इसको अपने नाम पेटेंट करवा दिया। गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में।